सुधार वही है, रहता हूँ बहुत दूर मगर प्यार वही है। इल्मो अमल, ज़ुहदो तकवा के पैकर, अखलाक और अखलास के धनी, ऐसे खलीक कि जिसकी एक मर्तबा मुलाकात हो जाए तो उसके दिल में बार बार मुलाकात करने की आरज़ू और तमन्ना मौजे मारती हुई दिखाई। वो नाम है पीरे तरीक़त गुले गुलज़ारे अशरफियत, शहज़ादे मकसूद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद रिज़वान अशरफ़ी जीलानी दामत बरकातु आलिया। हर साल की तरह इमसाल भी मसनद सदारत पर जलवाबार है, नाना का जिक्र है, नवासे की जलवागरी है। गुज़श्ता कई सालों से शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के हवाले से तालिबे इल्म आपसे मुलाकात करने का शरफ हासिल कर रहा है। इमसाल भी हमारी हाज़िरी आपसे मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ। खतीब हरदिल अज़ीज़ शीरी मकाल वाइस हज़रत अल्लामा मौलाना रईस अहमद साहब किबला बानी व मोहतमिम मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज की बेहतरीन निज़ामत के हवाले अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आगाज़ व इफ्तिताह हुआ। सरकार दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, ताकत के कभी बलबूते पर ईमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज़ बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कारी साहब ने तिलावत फरमाई कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। हाँ, हमका भी याद दहानी के लिए बताता चलूं, रज़ा हुसैन साहब ने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मीलाद की शक्ल में, जलसे की शक्ल में इसकी बुनियाद रज़ा हुसैन साहब ने रखी और जायज़ की इल्मी ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों ने मुफलिसी की चादर ओढ़कर अकीदत और अकीदे को मजबूत करते हुए जलसे को कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया। मोहम्मद अहमद अल मारूफ राजू भाई, मोहतरम याकूब साहब, डॉक्टर रेहान साहब सन्ने भाई और अहलियाने जायज़ शरीफ की ये मेहनतों का समरा है कि हिंदुस्तान के वो शोरा और वदबा खुतबा आज आपकी आबादी में मौजूद हैं। कुछ क़यामगाह पर आराम पजीर हैं, कुछ मिदहत निगाराने मुस्तफ़ा मिंबर रसूल पर ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल में अपनी पूरी शान
शायरी के साथ तशरीफ़ फरमा है, जो एक के बाद दीगरे तशरीफ़ लाएंगे और अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी फरमाएंगे। अरकान बज़्म शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर हजरात अपने मेहमान की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम से की बारगाह में दुआ है कि सादात इकराम के वसीले से उनके सदक़े और तुफैल में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस की जो कमेटी है उनके इल्म में, उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज हिंदुस्तान का वो कामयाब तरीन खतीब जिसकी शोहरत का डंका हिंदुस्तान के बेशतर सूबों में, उसके ज़िलों में, उसकी तहसीलों में, उसके कस्बे में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी मुराद मेमारे कौम व मिल्लत, शहंशाह खिताबत, आबरूए सुन्नियत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह हाफिज़ो कारी डॉक्टर सैयद ज़हीरुल हसन मदनी मियाँ साहब किबला साहिब सज्जादा पाँचों पीर बहराइच शरीफ, जिनकी आमद हो चुकी है, वो क़यामगाह पर आराम पजीर हैं। तकरीर का जब प्रोग्राम जायज़ शरीफ के इस स्टेज पर होता है उस वक्त इंशाअल्लाह ताला नारे फलक बोस की सदाओं में हज़रत मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाएंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए, लोगों के दिलों को जीतने के लिए, महफिलों में फतह नुसरत का अलम बुलंद करने के लिए एक उम्र दरकार है। लेकिन परवरदिगार आलम का ये एहसान अजीम है कि उम्र बहुत छोटी है, वक्त बहुत कम, उसके बाद भी नाम का पूरा पूरा फायदा उठाया है। नबियों में सबसे अरफो आला नबी, सबसे बरतरो बाला नबी, सबसे मुमताज़ नबी की बारगाह में जब मुमताज़ टांडवी ने नजराने मोहब्बत पेश किया तो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से मुमताज़ टांडवी जिंदाबाद का नारा लगता है। वो तशरीफ़ फरमा है। पटना जहाँ की नुमाइंदगी के लिए बेशुमार शोरा इकराम अलग अलग इलाकों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंसों, जलसों और मुशायरों में पटना की एक मजबूत नुमाइंदगी करने वाले जनाब अख्तर परवाज़ हबीबी पटना, वो भी तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले भी आपने उन्हें समाअत किया। कानपुर के शेरी फलक पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे हैं। उन्हीं सितारों में एक सितारे को अजहर नूरी कानपुरी कहा जाता है, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। इलाहाबाद की ज़मीन मुहताज तारुफ नहीं है, असलम इलाहाबादी जैसा शायर वहाँ चमकता है, जिसकी शायरी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी महसूस की जाती है। वहाँ से चलकर दो साहिबान एक साथ बारगाह इमाम अली मकाम में खिराज मंजूम खिराज अकीदत पेश करने के लिए साकिबो असगर साहिबान इधर कई जलसों में मुतवातिर मुसलसल हमारी मुलाकात हमारे बिरादरान से हुई। बहुत सारी जोड़ियां हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान की ये वो जोड़ी है जो माइक पर आने के बाद सामईन की दुखती हुई नब्ज पर उंगली रखकर शेर पढ़ा करती है तो हर तरफ से नारा है तहसीन और तारीफ बुलंद होती है। वो बिरादरान भी तशरीफ़ रखते हैं। ज़फ़र जलालपुरी, जिसने अपनी नातिया शायरी और अपने शीरी लहजे से जलालपुर की शान आन बान को बरकरार रखा था, उनके इंतकाल के बाद पूरे जलालपुर के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये जो खला पैदा हुआ है
नातिया स्टेज का ये अब कैसे पूरा किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने उसी गुलिस्तां में एक ऐसा फूल खिला दिया जिसकी खुशबू कभी नेपाल में महसूस की जाती है, कभी बंगाल में महसूस की जाती है, कभी भोपाल में महसूस की जाती है, कभी उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में महसूस की जाती है। वो नाम जनाब संदल जलालपुरी का है, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मकासदों की महफिल में अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले, इल्मी और अदबी सरजमीन से चलकर अपनी बुलंद फिक्र सामीन की समात तक पहुंचाकर अपनी कामयाबी का झंडा लहराने वाले जनाब नफीस हल्लौरी भी, जिनकी पहली हाजिरी है इस कॉन्फ्रेंस में, इंशाअल्लाह ताला ये हीरे और जवाहरात जिनकी चमक से आप महजूज होंगे। शर्त ये है कि आप अपने माजी में जाएं, जिस अंदाज से अपने मेहमान की अच्छी आप मेहमान नवाजी करते रहे, उसी अंदाज में, उसी मूड में आ जाएं और एक बार मुस्कुराते हुए बोल दे सुबहान अल्लाह। मुस्कुराते हुए बोले सुबहान अल्लाह। दिल्ली पे सब कमेंट करते हैं सरकार पर, लेकिन आज दिल्ली का एक ऐसा शायर जिसको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। नात हम पढ़ते हैं, हजरत हसन की सुन्नत अदा करते हैं। आप नात सुनकर इनामो इकराम से नवाजते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज सुन्नत अदा करते हैं। अपने सर पर अमामा शरीफ सजाकर नबी की नात गुनगुनाने वाला शायर, जिसे फरहान बरकाती देहलवी के नाम से जाना जाता है, वो भी तशरीफ फरमा है। मुमताज टांडवी अक्सर कहा करते हैं कि किस किस का नाम लूं और किसका छोड़ दूं, जो जर्रा जी जगह है वही आफताब है। अभी भदोई एक जलसे में मेरा आना हुआ। भदोई जलसे में मौलाना शोएब रजा आसवी कोशाम्बी ने एक शेर पढ़ा था। मैं चाहता हूं वो शेर पढ़ दूं ताकि मजमे में जिंदगी पैदा हो जाए। मौलाना शोएब रजा आसवी ने एक शेर पढ़ा था कि गमे हुसैन जरूरी है जिंदगी के लिए, गमे हुसैन जरूरी है जिंदगी के लिए, कि गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। तो आप महफिले सरकार हुसैन में जलवा फरमा है, महफिले सरकार हुसैन में तशरीफ फरमा है, तो आपसे ये गुजारिश है, शासन के भी लोग आएंगे, प्रशासन के भी लोग आएंगे, ये शोला भी तशरीफ फरमा है। आज आपको सिर्फ हमारी तरफ देखना है, हमको आपकी तरफ देखना है, आपको हमारी तरफ देखना है। बस एक बात ये कि हजरत तशरीफ फरमा है, इनके दामने करम की हवा लेते हुए मैं ये कह दूं कि हम और आप मुगल, मिर्जा, पठान, सिद्दीकी, सलमानी, इदरीसी, अंसारी सब कुछ तो बन गए, लेकिन इंसान नहीं बन सके। हम सब कुछ बन गए, इंसान नहीं बन सके। अगर आप इमाम आली मकाम के मानने वाले हो तो तारीख का मुतालिया करो। शहजादे मकसूद मिल्लत आपको बताएंगे कि करबला में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, करबला में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, काबे की अजमत को बचाया है, काबे के तकद्दुस को बचाया है। तो अगर आप इमाम आली मकाम के मानने वाले हो तो इंसान बन जाओ, तो इंसान बन जाओ। और जब इंसान बन जाओगे तो कसम खुदा की आपके दिल को सुकून मिलेगा। किसी गरीब के पांव के कांटे को निकाल के देखो, आपका दिल कितना सुकून पाएगा, कितना करार आप महसूस करेंगे। शर्त यह है कि आप इंसान बन जाओ।
इंसानियत के मोलिसो गमख्वार आ गए। मैं नहीं कहता हूं, ये जमील खैराबादी कहते हैं कि इंसानियत के मोलिसो गमख्वार आ गए, बेआसरों के वास्ते सरकार आ गए, और तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। हमारे और आपके चाहने से अगर कुछ होता तो लोग यही चाह रहे होंगे कि ये राजू भाई, याकूब भाई, डॉक्टर रेहान साहब, सोनू साहब, इनको क्या घुट्टी पिला दी अकरम साहब ने कि बार बार अकरम साहब को ही बुला रहे हैं। हमारे